सीरीज का 5वां एपिसोड हमें स्यूल की बहनों के माजी में ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि स्यूल की छोटी बहन जिन्ही बहुत ही मेहनती लड़की थी। एक रात जब वो घर लौटती है तो वो अपनी बड़ी बहन को एक पास्टर के साथ देखती है। इन दोनों का रवैया बहुत ही अजीब होता है और जिन्ही को अंदाजा होता है कि इसकी बड़ी बहन अब पैरासाइट बन चुकी है। जिन्ही अपनी बहन के बारे में स्यूल को खबरदार करने से पहले ही मार दी जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं स्यूल अपने एक दोस्त से राब्ता करता है ताकि वो इसे और सुइन को अपने घर पर ठहरने दे। दूसरी जानब वहाँ की गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर नेमिलगन शहर से तमाम पैरासाइट्स को खत्म करना है, क्योंकि वहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल में शहर के मेयर भी शिरकत करेंगे, जो कि मुमकिन तौर पर अगले सदर होंगे, इसलिए इतने अहम इवेंट को मुलतवी नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फेस्टिवल को नहीं रोका जा सकता था और टीम ग्रे को 3 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो इलाके को पैरासाइट से साफ करें। दोस्तों, अब याद होगा कि किम के अंदर पास्टर वाला पैरासाइट है। क्विंग ही पैरासाइट को कॉल करके बताता है कि स्विन एक म्यूटेंट है, यानी क्विंग ही ने स्विन को खत्म करना होगा। इसके बाद किम वाला पैरासाइट चुई को पैरासाइट्स की नई जगह का पता देता है। इसी दौरान स्विन चुई को कॉल करके एक होटल के छत पर मुलाकात के लिए बुलाती है। स्विन कहती है कि किम और कैंग दोनों पैरासाइट्स हैं। स्विन चुई की बातों पर यकीन नहीं करती और उल्टा स्विन को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैरासाइट की शक्ल में सामने आकर और स्यूल उसे बचाकर ले जाता है। इस वक्त स्यूल का दोस्त, जिसके घर स्यूल और स्विन ठहरे हुए थे, अकेला होता है और क्विंग ही वहाँ आ जाती है। क्विंग ही स्यूल के दोस्त को मारने की धमकी देकर स्विन और स्यूल को इस जगह पर बुला लेती है। स्विन अपनी इंसानी हालत में स्यूल मिलकर क्विंग ही का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ये प्लान बनाते हैं कि स्विन पैरासाइट बनने का ड्रामा करेगी और क्विंग ही से बातचीत करेगी। स्विन ऐसा ही करती है, लेकिन क्विंग ही फौरन ही लड़ाई पर उतर आती है और इस लड़ाई में स्यूल का दोस्त मारा जाता है, लेकिन स्यूल और स्विन किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। दूसरी जानब चुई को शक होता है कि कैंग और किम पैरासाइट्स हो सकते हैं और वो चुपके से कैंग के बाल लेकर चेक करती है। जाहिर है कैंग पैरासाइट नहीं था, वो सिर्फ पैरासाइट्स की मदद कर रहा था और इसके बाल गायब नहीं होते। ये देखकर चुई को लगता है कि स्विन झूठ बोल रही थी और अपनी टीम ग्रे के साथ किम के दिए गए जगह पर हमला करने की तैयारी करती है। स्यूल और स्विन दोबारा चुई को कॉल करके संभालने की कोशिश करते हैं कि वो जगह एक जाल हो सकता है, लेकिन चुई इनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो इस जगह पर हमला करती है जहां वाकई में कई पैरासाइट्स होते हैं और इस मुकाबले में तमाम पैरासाइट्स मारे जाते हैं। हकीकत में हम देखते हैं कि किम और कैंग भी पैरासाइट्स को मार रहे थे। चुई की टीम ग्रे कामयाबी से तमाम पैरासाइट्स को खत्म कर देती है और अब चुई को स्विन पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं रहता। दूसरी जानिब क्विंग ही भी इस जगह के करीब से गुजर रही होती है और वो देखती है कि टीम ग्रे इसके तमाम पैरासाइट्स के साथियों को खत्म कर रही है और इनका लीडर जो अब किम के अंदर है वो भी टीम ग्रे की मदद कर रहा है। दरअसल ये लीडर पैरासाइट बाकी पैरासाइट्स का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। वो चाहता था कि फेस्टिवल हो और टीम ग्रे को ये महसूस हो कि तमाम पैरासाइट्स खत्म हो चुके हैं ताकि फेस्टिवल इजीली हो सके। टीम ग्रे को कहीं और भेज दिया जाए और जब मेयर फेस्टिवल में आएगा तो इसे मार कर ये पैरासाइट इसकी जगह ले लेगा और फिर वो पूरे मुल्क के इंसानों पर हुक्मरानी कर सकेगा। यानी किम वाला लीडर पैरासाइट अपनी जाती मकसद के लिए काम कर रहा था और वो इंतहाई खुदगर्ज था। इसमें कैंग भी लीडर पैरासाइट की मदद कर रहा था ताकि बाद में इसे मुल्क में किसी अहम ओहदे पर काम मिल सके। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रीशा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। चलें दोस्तों, अब हम कहानी के आखिरी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जहां लीडर पैरासाइट ने अपनी हर पैरासाइट कौम के साथ गद्दारी की और अपने मफाद के लिए सबको मरवा दिया। दूसरी तरफ क्विंग ही पैरासाइट जो अपनी कौम के लिए दिलो जान से लड़ी लीडर की इस खुदगर्जी से बेहद नाराज थी। कहानी के आखिरी एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह कैंग हमेशा पैसे की फिक्र में मुब्तला रहता था। एक दिन वो पास्टर के घर में मौजूद पैरासाइट से मिला और दोनों ने हाथ मिला लिए। तब से कैंग पास्टर पैरासाइट की मदद करता रहा, लेकिन पैरासाइट ने समझा कि इंसानों की तरक्की इनके इत्तेहाद की वजह से हुई है, इसलिए इसने पैरासाइट को इकट्ठा किया और फिर अपने जाती मकसद के लिए सबको धोखा दे दिया। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहां किम प्रेस के सामने बयान देता है कि इसने नॉमिलगॉन से तमाम पैरासाइट्स को मार दिया है और अगर कोई बाकी बचा है तो वो सिर्फ 2 हैं, स्विन और क्विंग ही। पूरे मुल्क में ये खबर फैल जाती है और किम ये भी यकीन दहानी कराता है कि म्यूजिक फेस्टिवल में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस मौका पर चुई को किम पर थोड़ा सा शक होता है, लगता है क्योंकि इसका रवैया अजीब होता जा रहा था। फिर हम देखते हैं क्विंग ही स्विन से राब्ता करती है और इसे मिलने के लिए बुलाती है। क्विंग ही अब स्विन के
साथ मिलकर लीडर पैरासाइट को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद भी लीडर की गद्दारी से दुखी थी। वो लोग एक बाग में मिलते हैं जहाँ सुइल का इरादा होता है कि क्विंग ही को मार डाले, क्योंकि वही इसकी बहनों की मौत की जिम्मेदार थी। लेकिन आखिरकार वो सब इस बात पर मुत्फिक होते हैं कि इन्हें फेस्टिवल में जाकर किम और कैंग को रोकना है, क्योंकि इनका मकसद ज्यादा खतरनाक है। जुई अपनी खुफिया तफ्तीश में ये मालूम करती है हंटिंग डॉग को एक खास चाकू से मारा गया था और बज़ाहिर ये पैरासाइट का काम लगता था, लेकिन दरअसल ये किसी इंसान ने किया था। जुई का शक और भी बढ़ जाता है जब इसे एक रिपोर्ट मिलती है कि एक दूसरे शहर में पैरासाइट का मकाम मिला है। इसका मतलब था कि जुई और टीम ग्रे को नेमिल्गन छोड़ना पड़ेगा और वहाँ की सिक्योरिटी किम और कैंग के हाथ में होगी। जुई सुइन को खबरदार करती है कि लीडर पैरासाइट आज मेयर के जिस्म पर कब्जा कर लेगा ताकि वो इंसानों पर हुक्मरानी कर सके। ये सुनकर जुई अपनी टीम को नेमिल्गन चलने के लिए कहती है। फेस्टिवल शुरू होता है और किम अपनी पैरासाइट शक्ल में सब पर हमला कर देता है। कैंग मेयर को बचाने का ड्रामा करके उसे अलग ले जाता है ताकि किम आसानी से मेयर की जगह ले सके, लेकिन ऐन वक्त पर क्विंग ही आकर लीडर पैरासाइट पर हमला कर देती है। जुई भी वहाँ पहुँच जाती है। क्विंग ही और लीडर पैरासाइट के दरमियान शदीद लड़ाई होती है जिसमें क्विंग ही मारी जाती है। सुइल मेयर को बचा कर ले जाता है, लेकिन लीडर पैरासाइट को नया इंसानी जिस्म चाहिए होता है और कैंग ही वहाँ मौजूद होता है। लीडर पैरासाइट कैंग का सर कलम करके इसके जिस्म पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान सुइन वहाँ पहुँचती है और लीडर पैरासाइट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। ये पैरासाइट अपने जिस्म को छोड़कर भी लड़ सकता था और जिस्म फिर भी इसके कंट्रोल में रहता था। जुई इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है कि सुइन को मारे या कैंग को, लेकिन वो देखती है कि कैंग का सर गायब है और वो इसे मार देती है। सुइन भी लीडर पैरासाइट को खत्म कर देती है। सुइन बेहोश हो जाती है और टीम ग्रे भी वहां पहुंचती है। जुई सबको बताती है कि सुइन के अंदर कोई पैरासाइट नहीं है, जिससे सुइन को गिरफ्तार नहीं किया जाता। कहानी के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कुछ महीने बाद सुइन एक आम सी नौकरी कर रही होती है। सुइल सुइन से मिलता है और बताता है कि वो अब टीम ग्रे का मेंबर बन चुका है और सुइन भी जब चाहे टीम ग्रे को ज्वाइन कर सकती है। अब सीरीज के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि टीम ग्रे के हेडक्वार्टर्स में एक शख्स जुई से मिलने आया होता है। वो खुद को पैरासाइट्स का माहिर बताता है और इसका नाम शिनची होता है। वो हाथ मिलाने के लिए जुई की तरफ हाथ बढ़ाता है और कैमरा इसके हाथ पर फोकस करता है और यहाँ पर इस सीरीज का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।